उत्सव और किस लिए मनाया और जाता और इस बीच में ये श्री ब्रजेश कुमार यादव नगला झड़ू, ये सौरभ भाई जी के पिताजी हैं। ये 500 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली हो जाएंगे। और कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं। वजीफा आ चुका है। हाँ, भागवत में कलश वाली कन्याओं की लॉटरी लग जाए, सही तो जाए। तो भगवान से कामना करेंगे समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे और हमेशा संतान से सुख प्राप्त होता रहे। ये भगवान से कामना ही आराधना है। राधा रानी सरकार की। तो भगवान कन्हैया ने यशोदा से जब पूछा तो यशोदा तो चुप रही। तब तक बाबा नंद आ गए। नंद, बाबा नंद ने कन्हैया से कहा, कृष्ण तुम अगर पूछ रही हो कि आज हमारे वृंदावन में क्या है तो हम तुम्हें बताएं। भगवान बोले, बाबा तो तुम ही बता दो। तो बाबा नंद ने कृष्ण से कहा कि हे बेटा, तुम्हें नहीं पता है, कार्तिक के महीने में हम सभी वृंदावन वासी मिलकर के इंद्र देव का पूजन करते हैं। तो भगवान कन्हैया बोले, बाबा इंद्र का पूजन क्यों करते हैं हम लोग? तो नंद कहने लगे, इंद्र का पूजन हम करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं। जब जल की वर्षा होती है तब हमारा धन धान्य बढ़ता है, फसल अच्छी होती है, हमारा लालन पालन होता है, इसीलिए हम इंद्र का पूजन करते हैं। तो जो इतने वचन कहे भगवान मुस्कुराए। अब मुस्कुराए के भगवान ने जवाब दिया, बाबा जो इंद्र स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, भला वो हमारी रक्षा क्या करेगा? इंद्र के ऊपर जब मुसीबत आ जाती है तो इंद्र इधर उधर भागता है मदद लेने के लिए, और आप इंद्र की पूजा करोगे? बाबा आप अंधविश्वास में पड़े हैं, दुनिया सारी बेढंगी है, वो तुम्हें नहीं पता तो मेरी बात सुनो। और भगवान बोले, दुनिया भूला भुलैया ने बोला भगवान कन्हैया बोले हैं बाबा नंद से, बाबा तुम्हें नहीं पता दुनिया सारी बेढंगी है। और सही बात है, दुनिया वास्तव में अंधविश्वास में पड़ी है। परीक्षित महाराज, ये बात में कोई दोहराई नहीं है, कोई शक नहीं है, दुनिया वास्तव में अंधविश्वास में पड़ी है। अगर आज के लोगों से ये कह दिया जाए कि गंगा जी में न जाए कि तुम कुआं में डुबकी लगाए लो और तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे, तो अगर एक डुबकी लगाई तो संग में पीछे पीछे सब जाएंगे। तुम्हारी कसम मैया, तुम्हें एक बात बताएं,
कुछ दिन पहले एक रीत आई थी, रीत का महाराज एक खबर बहुत वायरल हो रही थी का क्या घर घर में छुट्टियां चोर घुस जाती हैं, सही बात है ना। छुट्टियां चोर आए थे कुछ दिन पहले, सुबह रात ही रात सोते में छुट्टियां काट ले जाते। ईमानदारी से बताइए तुम्हें कौन छुट्टियां कटी? मम्मी कसम खात रात में हेलमेट लगाए थे सोने के डरन के मारे कि कौन छुट्टियां ना कट जाए। हाँ, तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि दुनिया को जिस अंधविश्वास में भेज दो दुनिया ये वही बात मान लेती है। इसीलिए भगवान ने जवाब दिया, बाबा मेरी बात सुनो। की दुनिया कलश वाली कन्याएं निकले आओ, मिठाई को डिब्बा आइयो। कहा जाता है दीदी खड़ी है, निकले आओ। कहा जाता है बुजुर्गों के जब चलो बाप जिंदा तोलो महाराज लड़का बाप की सेवा नहीं करता। और बाप अगर खटिया पे परो होवे ना बीमार और बाप लड़का से कह लला एक गिलास पानी पिलाए दे, तो महाराज लड़का और बहू और नौती बाप को पानी नहीं पिलाते हैं। और जब वही बाप मर जाता है तो फिर देखो नौती उर्वत, लड़का उर्वत, बहू उर्वती और ढोला गाय गाय के सुनाती है ससुर जी मरिए। ऐसे रोती जो लगा तुम्हें पता नहीं ससुर को जो कितो चौती होवे, ऐसा लगा तो महाराज ने कितो जिनने ससुर की अपने की सेवा करी होई। अरे चलो बाप जिंदा रहो तो तुमने सेवा न कर पाई, चलो बाप जिंदा रहो तो तुमने एक गिलास पानी ना अपने बाप को पिलाए पाओ, और बाप मर गए तो तुम ढोला गाय गाय के सुना रहे हो। तो जी का है जे महाराज सब अंधविश्वास है, ये सब बेढंग है। लोग ये नहीं कहते कि जब हम मर जाएंगे तो मेरे मरने के बाद होगा क्या। बुजुर्गों, ये बात तुम ही लोग बात करें अपने घर में कि जब हम मर जाएंगे तो मेरे मरने के बाद होगा क्या। सुनो, जो तुम्हारी गलत भूल है कि तुम्हारी मरने के बाद में हुई है का। तुम एक बार मर गए तो देखो, जो पहले हो रहो तो सोई अब हुई है। बोली गोविंद भगवान की। हाँ, किसी के मरने से न कोई खाना खाना छोड़ देता है, न शादी करना कोई छोड़ देता है, न आनंद करना कोई छोड़ देता है, सब कुछ होता है। लेकिन इंसान की भूल होती है कि हमारे मरने के बाद में होगा क्या। सब कुछ होगा, तुम जाओ बेखटक होए के मरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गोविंद भगवान की। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर धीरे धीरे जब भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कहा, बाबा दुनिया सब अंधविश्वासी है, मेरी बात मानो। अगर आपको पूजन ही करना है तो इंद्र का नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत का पूजन करो। अब जब बाबा नंद ने ये भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कहा कि गोवर्धन का पूजन करो, तो नंद बोले बेटा इंद्र का पूजन करते करते हमें वर्षें बीती जा रही हैं और तुम कह रहे हो कि इंद्र को छोड़ के गोवर्धन की पूजा करो। बेटा तुम क्यों ये मुझे फंसा रहे हो। अगर इंद्र नाराज हो गए तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ जाएगी। इसलिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा। अरे मान ले बात मेरी